अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, जब आपने किसी स्टाम्प फरोश से या वकील से रजिस्ट्री जो है वो तैयार करवानी है तो ऊपर जहाँ स्टाम्प फरोश जो तहरीर लिखता है ना नीचे, वहाँ नहीं बल्कि जो वो स्टाम्प निकलवा के पंजाब बैंक के से लाएगा उसके ऊपर कुछ प्रिंट होगा। सेल करने वाले का नाम, बेचने वाले का नाम, स्टाम्प जो एजेंट लेके आया है उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह होंगे, एड्रेस वगैरह होगा। एक अहम चीज़ जो है वहाँ एरिया भी लिखा होगा, आप कितनी जगह ख़रीद रहे हैं, 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 10 मरले। याद रखें, जब पंजाब बैंक से स्टाम्प आने हैं उस पर आपने स्टाम्प फरोश को कहना है कि अभी कुछ भी तहरीर ना करें जब तक आप उसको पढ़ ना लें। अच्छा, जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसके ऊपर जो पंजाब बैंक से स्टाम्प मिले हैं कंप्यूटराइज प्रिंट होगा कि आप कितना रकबा जो है वो ख़रीद रहे हैं। आपने देख लेना है फ़र्द के मुताबिक आपका रकबा ठीक लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। बाज़ दफ़ा इस तरह भी किया जाता है कि रकबा जो है वो वहाँ पर कम लिख के कम पैसों के स्टाम्प लिखवाए जाते हैं और नीचे जो है वो रकबा पूरा लिख दिया जाता है और बाद में जो है वो पटवारी से लेन देन करके आपको पूरे रकबे की जो है वो फ़र्द इंतकाल की जो है वो कापी दे दी जाती है। लेकिन याद रखें कि ये 2 नंबरी है, जालसाजी है। आपने उतना ही टैक्स अदा करना है जितने रकबा जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है जी। और अगर कोई आप देखें 2 नंबरी है तो आपने स्टाम्प फरोश से कहना है भाई जितना मैंने रकबा ख़रीदा है उतना ही टैक्स अदा करो और पंजाब बैंक से जो मेरे स्टाम्प निकले हैं जिन पर मेरी रजिस्ट्री लिखी जानी है उस पर भी सेम ही जो है मरले जो है वो प्रिंट हो, तो आपका मामला क्लियर है।